नमस्कार दोस्तों। आखिरकार भारत कतर पर प्रेशर बनाने में सफल होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय भारत कतर को आर्थिक चोट पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है और कतर को घेरने के लिए भारत ने एक ऐसा जबरदस्त प्लान बनाया है कि उसके खुद के करीब दोस्त उसके खिलाफ होते जा रहे हैं। भारत की प्लानिंग है कि कतर अपने जिन करीबी देश के दम पर इतना उछलता है, उन्हीं के जरिए उसको चोट पहुंचाई जाए, और इसके लिए भारत ने अभी कतर के सबसे करीब दोस्त के साथ हाथ मिलाकर उसे अच्छा खासा नुकसान पहुंचा दिया है। दोस्तों, असल में हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब की, जिसके साथ हमारे रिश्ते दिन पर दिन अच्छे हो रहे हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में सऊदी अरब ने भारत को $100 बिलियन से भी बड़ा प्रोजेक्ट दिया है, जो कतर को बहुत चुभने वाला है। दोस्तों, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को हम शुरू करें उससे पहले भारतीय कंपनी और रिसर्चर्स के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। सबसे पहले बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय रिसर्चर ने एक ऐसे मेटल को खोज निकाला है जिसकी मदद से भारत अगले कई सालों तक अपनी एनर्जी डिमांड को आसानी से पूरा कर सकता है। दोस्तों, यदि आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो भारत को अगले 60 से 70 सालों तक किसी भी एनर्जी को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज भारत भारी मात्रा में पेट्रोल, डीजल या कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। वहीं रिन्यूएबल एनर्जी में इस्तेमाल होने वाली लिथियम आयन बैटरी का लगभग 90% से भी अधिक हिस्सा भारत इंपोर्ट करके ही पूरा करता है। दोस्तों, लेकिन इस नए मेटल के माध्यम से भारत को कच्चा तेल, गैस या फिर लिथियम बैटरी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यकीन मानिए, जैसे ही भारत से निकली यह खबर सामने आई, चीन, अमेरिका जैसे देशों ने भारत के ऊपर नजर रखना शुरू कर दी है, क्योंकि भारत की यह खोज चीन और अमेरिका जैसे देशों की कई बड़ी इंडस्ट्रीज आसानी से खत्म कर सकता है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। भारत जिस तरह से अपनी निर्भरता को बढ़ाने में कामयाबी हासिल कर रहा है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही इसी तरह नॉलेज वीडियो पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जहां रिसेंटली रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से पंजाब में बहने वाली सतलज नदी के अंदर टेंटलियम रेयर मेटल की खोज की गई है। अगर रेयर मेटल की बात की जाए तो उसमें पेंटियम, कोबाल्ट, इंडियन गैलियम और लिथियम जैसे मेटल को शामिल किया जाता है, जो एनर्जी डिमांड के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बड़े स्केल पर इस्तेमाल किए जाते हैं। लगभग बनने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर टेंटलियम बड़े स्केल पर इस्तेमाल होता है। टेंटलम की बात की जाए तो ग्रे कलर का एक मेटल है जो कि बहुत ज्यादा हार्ड होता है। इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसे अभी तक का वह एलिमेंट माना गया है जिसके ऊपर जंग नहीं लगती। जी हाँ दोस्तों, इस मेटल के ऊपर जंग नहीं लगती है। इसके अलावा ये ऐसा मेटल है जो करीब 150 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को बड़ी आसानी से झेल सकता है। दोस्तों, इसके ऊपर कई प्रकार के केमिकल्स का रिएक्शन नहीं होता है और इस मेटल की तमाम ऐसी खूबियां हैं जो इसे बेहद खास बनाती है। वही एक्सपर्ट के मुताबिक माना जाए तो प्लैटिनम के जगह टेंटेलियम को आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है और उसका बड़े स्केल पर इस्तेमाल न्यूक्लियर पावर प्लांट, केमिकल प्लांट्स, एरोस्पेस, इंडस्ट्री, एयरप्लेन, मिसाइल और टरबाइन में इस्तेमाल किया जा सकता है ऑलरेडी। इसका इस्तेमाल बड़े स्केल पर आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को बनाने में किया जाता है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा एप्लीकेशन वह है कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग। अब नॉर्मली जो कैपेसिटर बनाए जाते हैं उन्हें अलग अलग मटेरियल से तैयार किया जाता है, लेकिन जो भी कैपेसिटर टेंटलियम की हेल्प से तैयार किए जाते हैं उनके अंदर एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। और यही टेंटलियम की सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि कुछ समय पहले भारत के अंदर सुपर कैपेसिटर को डेवलप किया गया था, यानी कि सुपर कैपेसिटर से बैटरी को आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है और इनका चार्जिंग रिचार्जिंग साइकिल बहुत ज्यादा है और उनके अंदर एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए लिथियम आयन बैटरी से रिप्लेस किया जा सकता है। लेकिन उस समय जो कैपेसिटर तैयार किए गए थे वह साधारण मटेरियल्स से तैयार किए गए थे, लेकिन अगर अब टेंटलियम का इस्तेमाल कैपेसिटर के अंदर किया जाता है तो कुछ गिने चुने नंबर के हिसाब से सीरीज और पैनल में लगे हुए कैपेसिटर से किसी भी लगे हुए मेटल के अंदर भारी मात्रा में एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं और एक वेहिकल का माइलेज करीब 450 से 500 किलोमीटर सिंगल चार्ज में निकाला जा सकता है। और इसीलिए इस समय इस मेटल को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि जिस सतलुज नदी के अंदर इस मेटल को पाया गया है वह चीन से होकर बहती है और चीन के उस जगह से होकर बहती है जहां पर टेंटलियम की कई सारी कंपनी है। हो सकता है यह मेटल वहां से आए हो या फिर हिमालय पर्वत से आए हो, जिससे नदी की जो निकलने वाली मिट्टी है
वहाँ पर आ रहा है। साइंटिस्ट अभी भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं और जैसे ही इसके बारे में रिसर्च कंप्लीट होती है, भारत इसका काफी ज्यादा फायदा उठा सकता है। इसीलिए अपने नेचुरल गैस के भंडार पर घमंड दिखाने वाले कतर जैसे देशों को भारत की तरफ से अब जवाब देने का बिल्कुल सही समय आ चुका है। इसके अलावा भारत के एक मित्र देश को भारी मात्रा में नेचुरल गैस के भंडार मिल चुके हैं और इस देश में भारत की 700 से भी ज्यादा कंपनियां काम करती हैं। अच्छी बात यह है कि इस देश के अंदर ज्यादातर भारत की बड़ी कंपनियां पार्टिसिपेट करती हैं और उनमें भी पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस के अंदर ऑपरेट करने वाली ज्यादातर कंपनियां शामिल है। दोस्तों, भारत के जिस मित्र देश की बात कर रहे हैं वह सऊदी अरब, और रिसेंटली सऊदी अरब को 2 बड़े नेचुरल गैस के भंडार मिल चुके हैं और गैस के भंडार इतनी ज्यादा है कि यहाँ से करीब एक दिन में लगभग 1600 बैरल कंडेंस के रेट से नेचुरल गैस को निकाला जा सकता है और अंदाजा लगाया गया था कि सऊदी अरब में अभी करीब 333 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस मौजूद हो सकती हैं और उनके सिग्निफिकेंट सामने निकल कर आए थे। पिछले एक साल में सऊदी अरब ने अपने गैस प्रोडक्शन को करीब 5.2% बढ़ाया है और साल 2022 में करीब 120.4 बिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस का प्रोडक्शन सऊदी अरब की तरफ से किया गया है। लेकिन सऊदी अरब गैस एक्सपोर्ट नहीं करता है क्योंकि उनकी खुद की कंजप्शन बहुत ज्यादा है। लेकिन मिले इन नए नेचुरल गैस के भंडार की मदद से अब भारत कतर को रिप्लेस करके अपनी तेल और गैस इंपोर्ट कर सकता है। आपको बता दें, सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और रही बात तेल इंपोर्ट करने की, तो सऊदी अरब भारत की तीसरी या चौथी पोजीशन पर हमेशा से ही रहा है। सऊदी अरब और भारत के रिलेशंस की बात की जाए तो हमेशा से ही अच्छे रहे हैं, जहां पर अभी भारत के करीब 745 कंपनी सऊदी अरब में काम करती है और बड़ी बड़ी कंपनी आयरलैंड गैस सेक्टर में ही काम करती है। और सऊदी अरब के साथ साथ पूरे मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो अब भारतीय कंपनी एलएनटी को करीब 4,50,000 करोड़ से भी ज्यादा के बड़े ऑयल रिफाइनिंग बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट सौंपे जा चुके हैं। अगर भारत के नेचुरल गैस इंडस्ट्री पर नजर डाली जाए तो भारत आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एलएनजी कंट्री है। मार्च 2023 तक के डाटा के मुताबिक भारत ने करीब 20.1 मिलियन टन एलएनजी को इंपोर्ट कराया है और एलएनजी में सबसे बड़ा इंपोर्ट हमने कराया है कतर से और वह करीब 50% है। लेकिन इसके अलावा भारत की तरफ से कई कंपनी कतर के अंदर मल्टीपल बिजनेस ऑपरेट करती है। कतर के काफी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर में भारतीय डेवलपमेंट बहुत ज्यादा रही है। भारत काफी बड़ी वर्कफोर्स कतर के अंदर भेजता है। इसके अलावा मेडिसिन से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भारत की तरफ से कतर में एक्सपोर्ट की जाती है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें जिससे कि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और अपने भरोसेमंद चैनल जीके अड्डा 24 ग्रुप ऑफ स्टडीज को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।